मंत्र पढ़े तो ये को इसमें मंत्र सप्त जिह्वा सप्त ऋषय सप्तधाम प्रयाणे सप्तहोत्रा सप्तधात्ता यजन्ति सप्तयोनिर प्रणस्व घृतेन स्वाहा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। पिछले 4 दिनों से छतरपुर के पावन धरती पर जो विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया है, आज उसका समापन का दिन है। पूर्ण आहुति के साथ आज इस यज्ञ का समापन है। तो आज का जो कार्यक्रम है किस प्रकार है, जो यहाँ के जो आयोजक है, हमारे जो दिल्ली क्षेत्र के आयोजक है परवेश पांडे जी, मैं उनसे बात करता हूँ। उनके साथ में उनके सहयोगी हैं और कई लोग हैं, तो मैं उनसे आज बात करूँगा कि जो आज का जो कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो किस प्रकार है और ये शाम को कितने बजे समापन होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस 4 दिनों में छतरपुर की धरती पे ऐसा लग रहा है जैसा देवलोक उतर के साक्षात यहाँ पे आ गया है, स्वर्गलोक का जैसा यहाँ पे अनुभूति हो रहा है। तो आइए, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं परवेश पांडे जी से बात करता हूँ। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर ये बताएं कि आज तो हालांकि हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि आज जो समापन, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सदा निरंतर युगों युगों तक चलता रहे, तो लेकिन आज ये समापन हो रहा है तो थोड़ा सा क्या कहते हैं कि अंदर थोड़ा सा मन में थोड़ा दुख भी है और ये खुशी है 4 दिनों का जो यहाँ पर आए कि एकदम लग रहा है कि पूरा एकदम इंद्रलोक देवलोक के जैसा माहौल है। चारों तरफ मंत्र उच्चारण हो रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं, सब अपने अपने प्रसाद पा रहे हैं। सुबह से शाम कैसे कट जाता पता ही नहीं चलता। तो प्राथमिक अगर हम बात करें तो प्राथमिक तौर पे खुशी है, क्योंकि कार्यक्रम 4 दिन का बहुत उच्च स्तरीय रहा, बहुत सफलतापूर्वक हम इसे कर पाए, विशेषकर भक्तों की वजह से और हमारे सहयोगियों की वजह से। दुख इस बात का ज़रूर है कि हम इस समागम को, जहां भगवान राम का दर्शन हम इतने लोगों को करा पा रहे थे या सारे देवताओं का दर्शन इतने लोगों को करा पा रहे थे, वो अब हम नहीं करा पाएंगे। बाकी राम तो कण कण में है, ईश्वर तो हर सबके दिल में बसा है। तो हम इस बात से ज़रूर दुखी हैं कि हम नहीं कर पाएंगे सेवा, लेकिन सेवा हो रही है, तो प्राथमिक खुशी है। और दूसरी बात का तो क्या अगले साल इसका फिर आयोजन किया जाएगा? जी, अगले साल इसका आयोजन हम भगवान राम की धरती अयोध्या में करने का हमने विचार कर रखा है। अगर सब कुछ रहा, ईश्वर की इच्छा रही, तो हम इसको अयोध्या में करेंगे। अयोध्या में करेंगे तो हम लोग वहाँ पर कैसे जा पाएंगे सर? आपको हम ले जाएंगे, आपको भगवान राम बुलाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारे परवेश पांडे जी थे। अच्छा, थोड़ा आज का संक्षिप्त में कार्यक्रम बता दें, क्योंकि आज जो समापन दिवस है और जो पूर्ण आहुति जो कहते हैं कि उसके साथ आज का यज्ञ का समापन है, जो पांच जो कुंड बने हैं यज्ञ का। जी, आज सुबह हमने शोभा यात्रा से शुरुआत करी। शोभा यात्रा निकाले, हमने 5 कुंडों की परिक्रमा करी। उसके बाद हमने 5 कुंडों पे अभिषेक किए, गणेश अभिषेक, रुद्र अभिषेक। अब 11 बजे आज सीताराम कल्याण का विवाह निश्चित हुआ है।
अयोध्या से आए हुए भगवान श्री राम, माता जानकी जी हैं। इनके विवाह का आयोजन है। अभी हम विवाह करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और विवाह के संपन्न होने के बाद हम पूर्ण आहुति में प्रतिभाग करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। शाम को हमने बालाजी आरती है और कार्यकर्ताओं को हमने एक उद्बोधन रखा है कार्यकर्ताओं का समीक्षा के तौर पे। यही आज का शेड्यूल तो है। ये हमारे प्रवेश पांडे जी थे। आप अपना नाम बताइए। मैं संजय झा। संजय झा जी, आपने कल रात को भी बोला था। जी हाँ, बिल्कुल। और आज आप देख रहे हैं कि एकदम धोती में है, बड़ा अच्छा लग रहे हैं। पीला पीला गमछा है, सफ़ेद गंजी पहने हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे बाबा धाम की तैयारी में है। जी, आज चूँकि बहुत ही बढ़िया दिवस है और सीताराम विवाह का कार्यक्रम के रूप में ये सीताराम कल्याणम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज सीता जी और राम जी के विवाह का कार्यक्रम यहाँ पे किया जाएगा। और चूँकि हम लोग वैदिक संस्कृति से हैं, तो उसी प्रकार का एक ड्रेस कोड होना चाहिए, उसको हम फॉलो कर रहे ये हैं। ड्रेस कोड है आप लोगों का, तो देखें कि आज का ड्रेस कोड कितना बढ़िया लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखने में भी, आंखों को भी बहुत सुकून मिल रहा है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है। अच्छा नरेंद्र जी, देखिए ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। कल पैंट शर्ट में थे, अब पुरोहित लग रहे हैं। अब प्रदीप सिंह। अब प्रदीप जी, इनका भी अच्छा मैं देखा हूँ, शुरू से बहुत ही एक्टिव थे और बड़े कर्मठ है और हर तरह से इन्होंने हम लोगों को भी बहुत गाइड किया किस तरीके से करना है, कैसा करना है। क्योंकि पहला दिन मेरा इनसे बातचीत था ही, इन्होंने खुद ही संपर्क किया था, क्योंकि हम लोग तो अपना काम करके निकल जा रहे थे। तो ये आज देखें कि आज का जो समापन है और यहाँ पर हमारे जिस तरह भक्त लोग हैं और जो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे राम सीता का विवाह होना है यहाँ पे, तो जो भी हमारे भक्त लोग जल्द से जल्द आए, इसका पुण्य का भागी बने। और अभी हमारे जो हिंदू सभा के इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये, तो आपका स्वागत है बाबा फिर से। आज बताइए, आज का जो थोड़ा संक्षिप्त में दीजिएगा, क्योंकि आज समय कम है और बहुत लोगों से बातें करनी है और हर लोग चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं, अपना बात रखे। यहाँ तक कि मैंने तमिल नहीं भी समझते उन लोगों का भी भावना को मैंने समझा है और उनकी बातों को भी रखा और अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को दिखाने का भी कोशिश किया है। तो आपका फिर से स्वागत है। बताएं आज का कार्यक्रम अपने नाम और परिचय के साथ। प्रथम दीपक जी, आपका अभिनंदन है। मेरा नाम हुआ बाबा पंडित नंद किशोर मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा। यज्ञ के संदर्भ में जो आपने पूछा, यज्ञ वही नारायण, यज्ञ ही नारायण है। नारायण यानी सृष्टि का पालन करता। अब यह सृष्टि जो है रजोगुण और तमोगुण से आच्छादित हो गया है। इसमें सत्ववृत्ति की आवश्यकता है और सत्ववृत्ति का उदय इस यज्ञ के माध्यम से होगा। और एक बात आपको बतला रहा हूँ, 1 सप्ताह के अंदर यूक्रेन और रसिया के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई न कोई रास्ता निकलेगा, वह इस यज्ञ के प्रभाव से। मैं आचार्य डॉक्टर मनोज उपाध्याय अयोध्या धाम से हूँ। तो आज क्या आयोजन हो रहा है यहाँ पे? आज राम विवाह महोत्सव अर्थात कल्याण महोत्सव संपन्न होगा। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग आए हुए हैं। सबकी दृष्टि जो है राम पर है और राम के बिना तो जीवन ही अधूरा है। यह 1.5 घंटे का कार्यक्रम चलेगा, भव्य कार्यक्रम चलेगा, दिव्य कार्यक्रम चलेगा। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रिज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी मुकुर को सुधारना है, इसीलिए हम क्या लिए फूल लेते हैं। तीसरा क्या है पारवेश जी, इसमें क्या है? सुपारी। भगवान को सुपारी बड़ा प्रिय है। हमारे गणेश जी भी सुपारी के बनते हैं। बंगलोर में हम गए, गणेश की वंदना चालू कर रहे थे तो लोगों ने कहा आप अयोध्या से आए हैं, आपको राम की वंदना करनी चाहिए। हमने कहा जी, पर जो है
एक कंप्यूटर का देश है बेंगलोर, पर चलाता कौन है? तो लोगों ने कहा माउस। हमने कहा माउस मतलब क्या होता है? चूहा। और चूहा किसकी सवारी है? गणेश जी की। जब चूहा चला सकता है तो मेरे गणेश जी सृष्टि को क्यों नहीं चला सकते हैं? इसलिए हमने सुपारी रखा है। और क्या है? चावल। चावल का एक नाम क्या है? अक्षत। क्या नाम है? अक्षत। हे प्रभु मेरे कोई काम को क्षय ना हो, नष्ट ना हो। जैसे आप बता रहे थे कि अहर्निश चलता रहेगा। हमारा संस्कृत सूत्र कहता है अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम करणीयम करणीयम। लोकहित का जो काम करता है राम जी उसके मस्तक पर हमेशा आशीर्वाद देते हैं। ऐसे आप लोगों के भी सभी मस्तकों पर राम जी आशीर्वाद दें और ऐसे ही इनकी यशकीर्ति आप लोगों की फैलती रहे। और तीसरा क्या है? जल। जल लिया है आप लोगों ने। जल क्यों लिया? हम दूध से भी आचमन करा सकते थे, क्योंकि द वाटर इज लाइफ। जल मतलब क्या है? जीवन। हम भोजन के बिना रह सकते हैं पर जल के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग बड़े भगवान का पूजा करते हैं, कलश का पूजन करते हैं, जिसमें जो है हम क्या रखते हैं? जल रखते हैं। और जल के अंदर 3 गुण होता है। पहला गुण होता है शीतलता। इसको खूब ठंडा रखना चाहिए, बड़ी घबराहट होती है ना, इसको खूब ठंडा रखें। और वाणी को कैसा रखें? वाचा वदामि मधुमत। मधु यानी शहद। वाणी कैसी हो? शहद की तरह हो। और जल का तीसरा गुण क्या है? प्रवाह। कहीं एक जगह आसन पर बैठे नहीं रहना। नींबू का रस शरबत है, यदि उसको 1 सप्ताह रख देंगे तो बदबू आने लगेगी। ऐसे ही साधु का, संतों का, परोपकारियों का जो जीवन होता है वो चलता फिरता जीवन होता है। यही नहीं, पूरे विश्व में कल्याण होता रहे। इसलिए इस यज्ञ का नाम विश्व शांति महायज्ञ है। क्योंकि हमारे ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह कहने वाला यदि विश्व के अंदर एक सूत्र में पिरोने का काम यदि कोई करने वाला ऋषि हुआ, वह कौन हुए? भगवान श्री राम हुए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे संकल्प। और संकल्प का मतलब होता है एड्रेस। ये लेटर तभी जाएगा जब सही पता लिखा जाएगा। इसलिए एकाग्रता पूर्वक पता लिखिएगा, जो मैं बताऊंगा बोलिएगा। बोलिए ओम विष्णुर विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः राज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भूरलोके भारतवर्षे इंद्रप्रस्थ देशे क्षेत्र, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलते, क्षेत्रे जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम जे जे ग्रहाः अनिष्टकारकाः सन्ति तेषां समनार्थम् अद्य मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्रे मासे वैशाख मासे कृष्णे पक्षे अष्टमी तदुपरांत नवम्यां तिथौ अद्य रविवासरानुतायाम नाम गोत्र, अपना अपना नाम और गोत्र लीजिए। बोलिए ओम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष क्षयार्थम स्मृति पुराण फल प्राप्त्यर्थम अद्य वयं सर्वे मिलित्वा कल्याण महोत्सवस्य विवाह महोत्सवस्य इतः पूर्वं गौरी गणेश पूजनं कलश पूजनं तत्र तावत् विवाह महोत्सव पूजनम आचार्य द्वारा करिष्ये
कार्य से छोड़ दीजिए। ओम जाग्रतो दोरामोदयति दैवं तदु सुप्त सखैवैति दूरंगं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिस्तु संकल्पित कार्य संसिद्ध्यर्थम। गौरी गणेश राम नास्ति पराया रामस्य दासोऽस्मि रामेति तलया सदा भवतु मे मो राम ओम भूर्भुवः स्वः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री धनुधारिणे नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे यक्षपुष्पाणि समर्पयामि। अथ समर्चनाम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वराय नन्दिगले करलकला ललाटे काश्मीरा विलसति गले मोक्तिकलता स्फुरकाञ्ची साथी ऋतुकथितते हातकमलै भवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता अभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मबन्धनम् आरार्तिक्यग्रहणाम् असाध्यारूपयश्चोरोधं जगदोः कपिदाद्यगमनामोघं किमस्यासुकुम्बाहो किमोरोपादयतु। अब जो है हमारे अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। दिव्य रूप से जो है ओम केशवाय नमः। अक्षत गीत है हो गया है। ओम अग्नि भगवान का थोड़ा ध्यान कर लें। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारं रत्नघातमाम। भगवान वही छोड़ दीजिए। अरे स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम धनवंतरय स्वाहा इदं धनवंतरय इदं नमः। गणेश जी का था ध्यान कर लीजिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारणं उमासुतं सोमविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोली गणेश भगवान की जय हो। ओम अब सभी लोग आहुति देंगे, छोड़ दीजिए वहीं। ओम गंगणपतये स्वाहा। स्वाहा सभी लोग बोलेंगे। स्वाहा का अर्थ ही होता है सुजोड़ आहा।
जैसे हम लोग कोई रसगुल्ला खाते हैं तो कहते हैं आहा बड़ा आनंद आया, वैसे ही भगवान को खिलाकर हमें आनंद का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि भगवान का दो ही माध्यम है, विप्राणाम भोजनैहो में। एक विप्र के मुख से भगवान लेते हैं, एक आहुति के माध्यम से लेते हैं भगवान। खूब श्रद्धा पूर्वक हवन करेंगे अब कल्याण महोत्सव में। स्वाहा 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 स्वाहा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।